नमस्कार। सर्वप्रथम महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उन पूरे मंत्रिमंडल व उनकी सरकार को बधाई। बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में सरकार बनी। कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी कार्यकाल कह लीजिए इसको, इसमें सरकार बनी, सरकार चली और गिरने बैठने उठने टूटने आदि की आशंकाओं के बीच 2 साल पूरा कर लिया। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का ऑपरेशन हुआ, अस्पताल में है, भगवान उन्हें जल्दी स्वस्थ करें ऐसी कामना। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। उद्धव सरकार के वरिष्ठ मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक डर गए हैं। इनको भी डर लगने लगा है। आश्चर्य हो रहा है। जो नवाब मलिक पूरे एनसीबी को, नारकोटिक्स ब्यूरो को डरवा के रखे हैं, भयभीत कर रखे हैं, आतंकित कर रखे हैं, अब वो खुद डर गए हैं। यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है। नवाब मलिक खुद कह रहे हैं कि उनकी रेकी हो रही है, उनके घर पर उनके नाती पोते, उनकी बेटा बेटियों की रेकी की जा रही है, उन्हें जान खतरा है। कोई और नहीं कह रहा है, नवाब मलिक स्वयं कह रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा कि वो शिकायत करेंगे मुंबई के पुलिस कमिश्नर नगराले से, हेमंत नगराले से, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। ध्यान रखिए, शिकायत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाएंगे, जिस केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ रोज आग उगल रहे हैं, जिनकी विश्वसनीयता पर शंका कुशंका प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाके शिकायत करेंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे। अच्छी बात है, केंद्र पर विश्वास करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आश्चर्य ये हो रहा है कि नवाब मलिक खुद मंत्री हैं और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। उनका दर्जा कैबिनेट में मुख्यमंत्री के बाद के जो मंत्री हैं उनमें आता है। वो जो कहेंगे वो आदेश होगा। उनके लिए कोई असंभव नहीं है। पुलिस कमिश्नर को अपने कार्यालय में बुला करके वो आदेश दे सकते हैं। वो अपने कार्यालय में बुला करके पता करवाने का आदेश दे सकते हैं कौन रेकी कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया में आकर के वो यह बात कर रहे हैं और शिकायत करने की बात कर रहे हैं। नगराले के पास जाएंगे, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के पास जाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात है, जो कल तक डरवा रहे थे लोगों को, एनसीबी को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को, सीबीआई को, एनआईए को, ये सारी एजेंसियों को डरवा रहे थे, डरवाने की कोशिश कर रहे थे। वो डरे या न डरे अलग बात है। ईडी हुआ, जितनी एजेंसियां केंद्रीय जांच कर रही हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फंसा रही हैं, जेल में डाल रही हैं या जेल में डालने की तैयारी कर रही हैं, उनको मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने ट्विटर हैंडल से उनको डरवाने की कोशिश कर रहे थे। जो नवाब मलिक, आज जो नवाब मलिक डर रहे हैं, उनको लग रहा है, उन्होंने कहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां उन्हें जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख फंसाया गया है, उसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। अब बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ ट्रक भर के सबूत मिल चुके हैं। फर्जी कंपनियां, पैसे आना, 100 करोड़ उगाही का मामला जांच चली रहा है, लेकिन पैसे की हेराफेरी यह कागजातों में सिद्ध होती दिख रही है। न्यायालय के सामने जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं उसमें ये प्रमाणित होती नजर आ रही है, वरना उनको जेल, मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी, मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड आदि न मिलता, जमानत मिल जाती। सारे तार फिट बैठे हुए हैं। कलकत्ता में शेल कंपनी या दिल्ली में पैसा, जो भी जैसा उनके पीएमओएसडी आदि काम किए हैं, वो सब प्रमाणित हो रहा है। उसमें चर्चे में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नवाब मलिक जो परेशान हैं, जो भयभीत हैं, क्या राज है? आज महाराष्ट्र ही नहीं, नवाब मलिक देश में फिगर बन चुके हैं। देश भर के लोग उन्हें पहचानते हैं। जिस तरह समीर वानखेड़े को लेकर के वो आक्रामक हुए, चूंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मुद्दा था, इससे उनकी छवि जो भी अच्छी बुरी आप तय करिए, पूरे देश में बन चुकी है कि आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के लिए लड़ने वाला एक मंत्री वो नवाब मलिक है। तो अब नवाब मलिक जो पूरे एनसीबी को, नारकोटिक्स ब्यूरो को डरवाते फिर रहे थे, अब डर रहे हैं। इस पे सब आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या हो गया है। इस पे तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक तो यह है कि शायद इन्हें पता लग गया है कि इनका कुछ पहले का कुछ मामला, गड़बड़ मामला, जो केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ लग चुका है। तो पहले से ही अगर चिल्लाते रहेंगे, अगर
जोर जोर से बोलते रहेंगे तो तब इन्हें कहना आसान होगा कि मुझे तो आशंका थी, मैं पहले कह चुका था कि मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश हो रही है। तो तब वो अपना एक सेफ साइड खोज पाएंगे। ये माहौल तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि उन्हें फंसाया जाएगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ, इनके द्वारा की कोई गड़बड़ी हाथ लग गई है, ऐसी आशंका है, जिससे पहले से ही ये चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में कहावत है, खांसी आए सवेरे और मुंह बाए रहे शाम से। तो वही ये कह रहे हैं, इनको ये भाषा समझती है जो मैं कह रहा हूँ। जिस तो सुबह खांसी आएगी, शाम से मुंह बाके बैठे हैं, ऐसा हो रहा है। अभी केंद्रीय जांच एजेंसियां कब आएंगी, कब पकड़ेंगी, ये बात की बात है, लेकिन ये फंसाया जा रहा हूं, ये कहना शुरू कर दिए। थोड़ी सी चर्चा जो क्षण की थोड़ी सी जानकारी बाहर आई है वो ये है कि एनसीबी ने जो इनके दामाद को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया, इनके दामाद का नाम भी समीर है, समीर खान है, वो 8-9 महीने तक जेल में रहा बेचारा, ड्रग्स पकड़ा। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां, ऐसे प्रमाण नारकोटिक्स ब्यूरो के हाथ लगे हैं जिसमें इनका परिवार अटकता नजर आ रहा है। अच्छा, मामला वो विदेश से जुड़ा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मामला वो दाऊद से जुड़ा है, तो जहां और मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ड्रग से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ड्रग के पीछे जो लोग शामिल हैं वो देश विघातक लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, और उससे जो कमाई होती थी उनका उपयोग कश्मीर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट आदि करवाने की योजना में पैसा काम आ रहा था। यह प्रमाण मिल चुका है। अब इसमें जल्दी ही एनआईए घुसने वाली है। एनआईए को किसी भी राज्य सरकार से, किसी भी न्यायालय से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और वो अपने आप प्रवेश करती है, और वो जिसे उठाती है 6-8 महीने, साल भर ये नहीं मिलता, जमानत नहीं मिलती। तो चूंकि ये मामला दाऊद से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, इसकी कमाई, इस ड्रग से जुड़े लोगों की कमाई, जो पैसा आ रहा था वो सीधा आतंकवाद के काम में जा रहा था। यह मामला केंद्रीय एजेंसियों के हाथ आ चुका है, यह धागा पकड़ चुके हैं। तो अब एनआईए प्रवेश करेगी तो बड़े बड़े लोग उस तरह से पकड़े जाएंगे, आतंकवाद वाले स्वरूप पकड़े जाएंगे। यह भय बहुत सारे नेताओं को सता रहा है। वैसे नेताओं, फिल्म अभिनेताओं के बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। ड्रग्स ले रहे हैं, वो जो अपराध है वो एक तरह से क्षम्य मान लिया जाए। तो जो ड्रग्स बेचने में, ड्रग्स को सप्लाई करने में, ड्रग्स से भारी कमाई करने में शामिल हैं, और वो पैसा किसी न किसी रूप में आतंकवादियों तक पहुंच रहा है, तो देश तोड़ने वाला मामला है। इसमें जो पकड़े जाएंगे वो सामान्य धाराओं में नहीं पकड़े जाएंगे, केवल आईपीसी ही लागू नहीं होगी, उन पे गंभीर मुकदमे चलेंगे जिनमें जमानत असंभव है, सजा होना ही होना है। वो एक तरह से कसाब लेवल के अपराधी हैं। जो कसाब भारत में हमला किया, मुंबई में हमला किया था, उस तरह के अपराधी हैं जो ड्रग के पैसे को आतंकवाद में उपयोग करवाने में मदद कर रहे हैं, कमा करके उन लोगों को पहुंचा रहे हैं, या उन लोग कमाई करवा रहे हैं जो देश तोड़ने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एनआईए नहीं छोड़ेगी, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, ऐसी आशंका है। नवाब मलिक क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, यह अभी कह पाना मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके न जानते हुए, इनके अनजान में इनके परिवार के लोग इनके नाम का, इनके पद का, इनके अस्तित्व का उपयोग तो नहीं कर लिए हैं। यह आशंका चिंतकों के मन में जरूर हो रही है। नवाब मलिक को जानने वालों के मन में चिंता हो रही है। याद होगा आपको, जब ये समीर वानखेड़े की माँ मुस्लिम कब्रिस्तान में, जहाँ उसकी कब्र है, समीर वानखेड़े उससे रोज मिलने जा रहा था, तो वहाँ 2 पुलिस वाले रोज रेकी करते हुए दिखे। समीर वानखेड़े ने एक पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन दिया था, पकड़े गए, जो हुआ। सेम पैटर्न पर अब ये नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये घर की रेकी हो रही है। कुछ लोग, दो लोग आए, वीडियो है, और उनको जब लोग पूछे तो भाग गए, आदि जो कह रहे हैं। खैर, जो लोग होंगे, नवाब मलिक मंत्री हैं, पुलिस एक्शन में आएगी, पकड़ेगी, कहीं जा नहीं पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हेमंत नगराले को चाहिए, सबसे पहले गृह मंत्री को चाहिए, दिलीप वलसे पाटिल को चाहिए कि इनको सुरक्षित करें। इन पर कोई इस तरह की रेकी कर रहा हो तो उठा के जेल में डाल दें, और पता करें कि पीछे कौन है।
उन दोनों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। पीछे कौन है वो पता करना आवश्यक है, उन सबको भी जेल में डालना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर जो इनकाउंटर आदि होते थे, जैसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ हो तो भी चलेगा, लेकिन नवाब मलिक की सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना अत्यावश्यक है। अब आई बात ये कि पहले से ही शाम से ही मुंह क्यों बाए हुए हैं, खांसी सुबह आएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई दुरुपयोग कर लिया, जहां अब इन्हें पता लग गया होगा कि कुछ तो मेरा मिसयूज हुआ है, और एनआईए आएगी तो एनआईए किसी से नहीं छोड़ती, किसी से नहीं पूछती, जो उसे करना है वो करती है। क्योंकि आपको पता है ये जो अंबानी वाला केस है पूरी तरह से दब गया था, मुंबई पुलिस पूरा साफ कर दिया था, एकदम चिकनी चिकनी स्टाइल में पूरा साफ कर दिया था। एनआईए आई तो क्या हुआ, पकड़े गए, सचिन वाइस जेल में है, देखिए ये मंत्री जेल में है। अब वो सारे मामले बाहर आ गए हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए ऐसी एजेंसियां हैं कि हाथ डालने से पहले ये पूरे टटोल लेती हैं। एनआईए को तो तत्काल एक्शन का अधिकार है, एनआईए तत्काल कूद पड़ती है, उसे कोर्ट वोट की कोई जरूरत नहीं है। तो अंबानी प्रकरण इसलिए बाहर आया कि वहां केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई, वरना कुछ नहीं, बच्चों का खेल हो जाता। और वो जिलेटिन की जो राड मिली थी वो ये बता दिया जाता कि वो राड नहीं थी, वो तो कुछ ऐसे ही था। सचिन वाजे तो राष्ट्रभक्त है, इससे बड़ा कोई बढ़िया अफसर ही नहीं था, आदि आदि सब हो जाता, लेकिन एनआईए दबने नहीं दिया। तो कहीं एनआईए का भय तो नहीं सता रहा है नवाब मलिक को, क्योंकि नवाब मलिक के दोनों बच्चे, जैसा वो खुद कह रहे थे मीडिया से बात करते हुए कि उनका एक बेटा वकील है, वो कह रहा था इस पचड़े मत पड़ो, वकील को भी कोर्ट रूम में वकील दबाव डाल रहे थे, और उनका दूसरा बेटा भी जो व्यापारी है उसको वो भी कह रहा था पापा इसमें मत पड़ो। ये बात नवाब मलिक ने खुद कहा है। अर्थात इनका परिवार भी इनका साथ छोड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि पूरा परिवार फंस रहा है। वो पूरे परिवार को लग रहा है कि ये मामला जिस तरह से बिगड़ रहा है अब बचना मुश्किल है। तो कहीं ये बचना मुश्किल है इसलिए पहले से मुंह बाए हैं, खांसी सुबह आएगी, शाम से मुंह बाके बैठे हैं, या सचमुच कोई खतरा इनकी जान को है? अगर इनको जान खतरा है तो ये महाराष्ट्र लोकशाही अघाड़ी सरकार का पतन कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए। अगर उनका मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? तत्काल गृह मंत्री को इनको Z+ सिक्योरिटी अपने लेवल पर तुरंत प्रदान कर देनी चाहिए, और जहां से जिससे भी इनका खतरा हो उसको उठा लेना चाहिए। अगर खतरा समीर वानखेड़े से हो तो उनको भी गिरफ्तार कर लो अगर अधिकार हो तो, क्योंकि समीर वानखेड़े अगर ड्रग्स रैकेट को बाहर न लाता तो इनका दामाद न पकड़ा जाता। बेचारे मीडिया में आते नहीं और उनकी जात न निकालते, उनका धर्म न निकालते, तो ये खतरा उत्पन्न न होता। तो अगर समीर वानखेड़े ही रोड़ा है तो हिम्मत करिए, उसको भी अंदर कर दीजिए। वैसे कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके हिसाब से धर्म बदलने से जात नहीं बदलती। तो समीर वानखेड़े अभी सुरक्षित हो चुका है, भले ही वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया हो किसी कारणवश, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, निकाह के लिए, लेकिन अभी भी वो जिस जाति के तहत नौकरी हासिल किया है उसके तहत हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वह सुरक्षित है, उसकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है। जो नौकरी जाने की धमकी दी जा रही थी नवाब मलिक की तरफ से, उसमें कोई तथ्य दम नहीं दिख रहा है। वैसे मुंबई हाई कोर्ट ने भी नवाब मलिक के मुंह पर अंकुश तो लगा ही दिया है। हाई कोर्ट आदेश दे इससे पहले, हाई कोर्ट की बेंच आदेश दे इससे पहले नवाब मलिक के वकील ने कह दिया था कि समीर वानखेड़े उनके परिवार के खिलाफ हमारा क्लाइंट कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं सोशल मीडिया पर करेगा, लिखेगा। तो वैसे भी इनकी तोप शांत हो गई है, तब वो शांत हुई है तो शुरू कर दिए हैं कि हमारी जान खतरा है, रेकी हो रही है, हमारे परिवार की रेकी हो रही है। तो क्या चक्कर है? मंत्री डरा हुआ है, पता नहीं। नवाब मलिक जी भी एक अच्छे खानदानी मुसलमान हैं, वो मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं, काफ़ी लंबे अरसे से महाराष्ट्र मुंबई में रह रहे हैं, भंगार कूड़ा कबाड़ा का धंधा शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हजारों करोड़ों एकड़ के, हजारों करोड़ों रुपए के मालिक हैं, स्वामी हैं। ऐसे व्यक्ति भयभीत हो रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। सरकार को, केंद्र सरकार को अगर अमित शाह तक जाते हैं तो उनको भी इसमें हस्तक्षेप करके इनकी जान की रक्षा तुरंत करनी चाहिए। ये अभी से मुंह बाए हुए हैं, खांसी सुबह आएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या वाकई में नवाब मलिक असुरक्षित हैं? क्या वाकई में उनकी रेकी हो रही है? और कैबिनेट मंत्री होकर के भी यदि वह सुरक्षित हैं तो क्या सरकार सफल है या विफल है? आपकी जो भी राय है आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी राष्ट्र हित से जुड़ी वीडियो हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।